तो इस मास्टर स्टॉक मार्केट का 16th एपिसोड पे हम आ चुके हैं और भाई बहुत बढ़िया टाइम है, इस टाइम दिवाली का टाइम है और आप लोग सब लोग प्लान भी कर रहे हो कि यार मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। जनरली लोग यार दिवाली पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट आप तो टीवी देख के वहां पे कोई पिक्स बता रहा है कि ये दिवाली पिक्स है, इसे इन्वेस्ट करो 1 साल में इतना रिटर्न देगा, बट कितना ही रिटर्न बनता है टीवी देख के वो तो आप अगर पहले से ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे होगे तो आपको पता ही चल गया होगा। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस की एक और स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस से। पहले मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, आपको फंडामेंटली कैसे चेक करना है स्टॉक को वो फाइंड आउट करना बताया था। नहीं देखा तो यार वो वीडियो चेकआउट कर लो जाके। अब मैं उसको प्राइस वाइज कैसे सेलेक्ट करना है वो बताऊंगा। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करेंगे जो भी मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई थी, उसके बाद टेक्निकली उसका प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सिखाएंगे। तो उससे क्या है, आपकी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट बहुत ईजी बन जाएगी। तो इसके बाद में जो टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है उसका एक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का पार्ट आपको बताऊंगा, वो इसके बाद एपिसोड रहने वाला है। फिर हम फ्यूचर ऑप्शंस पे चले जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर पाओ और कैसे किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं ये आप फाइंड आउट कर पाओ। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जनरली उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जो फंडामेंटली अच्छे हों और अपने हाई से ऑलमोस्ट यार 50-60% 70% करेक्ट करें। कुछ लोग होते हैं जो यार ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे को ये लगता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन अपने टॉप से करेक्ट कर गई हो तो वहां पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर। और आपको मैंने अभी लास्ट में शॉर्ट डाला था उसमें बताया भी कि वैल्यू इन्वेस्टर कौन होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यार एक वैल्यू इन्वेस्टर बनूं, जिन स्टॉक्स में मुझे वैल्यू लग रही है वहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। नॉर्मल मार्केट में भी तो ऐसे ही सेलेक्ट करते हो ना भाई, जब जाके कोई सामान खरीदते हो तो ऐसे ही सेलेक्ट करते हो कि जो आपको लग रहा है कि यार क्वालिटी भी अच्छी है और अच्छे प्राइस में भी मिल रहा है तो ही तो बाय करते हो। कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो तो भाई कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में करोगे तो आपको एक्चुअल में बढ़िया रिटर्न तो मिलना ही मिलना। लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर बनोगे तो शायद आप अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट, आओ मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे दिखाता हूं एंड उसके बाद आपकी स्टॉक सिलेक्शन जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार ट्रेडिंग तो बहुत सीख ली, अब यार क्योंकि दिवाली का टाइम है और इस टाइम पे जनरली लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिससे आप अच्छे स्टॉक्स में अच्छे प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं 1-2 स्टॉक्स का एनालिसिस दूंगा, बाकी आप अपने आप ट्राई करो। जो भी मैं चीजें सिखाऊंगा उसको आपको यूज करके वहां पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यार मैंने 2 स्टॉक चूज किए हैं, वन इज IEX एंड वन इज बायोकॉन। तो फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो चेक करो, तो इसमें हमने फंडामेंटली इसको चेक किया, दोनों यार 6-7 स्टार स्टॉक है तो क्वालिटी वाइज तो गुड है। अब सेकंड चीज होता है प्राइस वाइज आइडेंटिफाई करना कि भाई उस कौन सा स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहा है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे हमें जाके चेकआउट करना है और IEX का स्टॉक हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यार स्टॉक मार्केट में यहाँ से मूव आया था और ये करेक्शन हो गया। तो टॉप से अगर देखें तो ये 319 से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 140, मतलब 50-60% से भी ज्यादा करेक्शन हो गया। और हमें जहाँ पे चेकआउट करना है एक अच्छा डिमांड एरिया। मैंने डिमांड सप्लाई बहुत पहले बहुत वीडियोस में बताया हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं पे एक डिमांड जोन बना के ऊपर जाता है, मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करें, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देन 2 फाइटिंग कैंडल है एंड फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो जो भी फाइटिंग कैंडल वाला एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पे मार्केट में हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये 2 फाइटिंग एरियाज है, तो इन 2 कैंडल का मैं टॉप और बॉटम मार्क कर लेता हूँ। तो इन 2 कैंडल का टॉप मार्क करता हूँ एंड इन्हीं 2 कैंडल का बॉटम मार्क करता हूँ, जो भी 2 फाइटिंग कैंडल्स थी। तो इसमें मतलब 114 से लेके 138 की रेंज है जहाँ पे ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पहले यहाँ पे बाय हुआ था, वहां से तेजी से ऊपर गया था, दोबारा रिवर्स आएगा तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पड़े होंगे, जो लोग चाहते होंगे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना वो दोबारा बाय कर सकते। तो अब ऐसे टाइम पे मैं क्या करना है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो इस रेंज के अपर साइड पे मुझे यहाँ बाय ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जैसे मतलब मैं 138-139 के आसपास बाय कर सकता हूँ और जो रेंज का लोअर एंड है उससे थोड़ा सा नीचे मुझे एक स्टॉप लॉस प्लेस कर देना चाहिए। तो 107 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है। तो 138-139 रुपीज के आसपास मेरी एंट्री रहेगी, 107 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। एटलीस्ट जो टारगेट मुझे नजर में आता है वो ये वाला टारगेट नजर में आता है, क्योंकि एक सप्लाई बना हुआ है यहाँ पे। तो दिस कैन बी द फर्स्ट टारगेट, इस एरिया में हमारा पहला टारगेट बन सकता है। तो मतलब 214 से लेकर 250 की रेंज, और फिर जो बड़ा टारगेट्स आते हैं वो फिर ये वाला टारगेट आता है, 271 आता है, और ऊपर का टारगेट आता है 302 आता है एंड 319 आता है। तो अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट्स बड़े हैं, तो ऐसे को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को प्लान कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, एक अच्छा डिमांड जोन देखना है और स्टॉक टॉप से 40-50-60% करेक्ट हो क्या है, ऐसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्वालिटी वाइज अच्छा स्टॉक होना चाहिए और टॉप से 40-60% करेक्ट हो जाना चाहिए, वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IEX पहला स्टॉक था। एक और स्टॉक मैंने चूज किया वो है बायोकॉन। अब इनको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस दिवाली पे प्लान भी कर सकते हो। तो बायोकॉन का अगर स्टॉक चेक करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी मतलब ऑलमोस्ट टॉप से अगर देखा जाए तो 488-500 का हाई था, वहां से करेक्ट होकर 270 के
आसपास है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन है, तो ये स्टॉक भी चूज किया जा सकता है और अच्छे डिमांड जोन में भी है। एक अच्छा और भी नीचे डिमांड जोन है, बट अभी के टाइम पे एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। यहाँ पे एक रैली हुई, फाइटिंग कैंडल हुआ एंड देन एक बिग रैली, और यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है। तो हमें ये वाला डिमांड जोन अभी जहाँ पे है मार्केट, ये तो अच्छा लग रहा है इस एरिया में, और ये इसी एरिया से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। 236 से 294 का एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। तो अब ये थोड़ी रेंज बड़ी है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा। तो अभी के टाइम पे एंट्री प्राइस एक अच्छा एंट्री प्राइस मिल रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एंट्री मान लो 270 रुपीज के आसपास, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे लगाऊंगा 210 रुपीज के आसपास। तो 210 रुपीज का स्टॉप लॉस, 270 रुपीज की एंट्री, मतलब 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनते हैं अपसाइड में, तो अपसाइड पोटेंशियल अगर देखता हूँ तो मैं कम से कम जो मेरा मेन टारगेट एक आता है 370 रुपीज का, 100 रुपीज का टारगेट बनता है ऊपर। एक और टारगेट जो आता है वो 415 रुपीज का, और जो फाइनल टारगेट आता है वो 470 रुपीज का। ऑलमोस्ट वही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है, मतलब डाउन साइड रिस्क कम है और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया। तो ये दो स्टॉक है, अगर मतलब अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये स्टॉक्स एनालिसिस के हिसाब से आपको दे रहा हूँ। मैंने क्वालिटी वाइज स्टॉक को इसको जज करो, प्राइस वाइज जज करो, जो मैंने प्राइस मार्क करके दिए, और आप इसको यूज कर सकते हो जो मैंने आपको चीजें सिखाई है, और स्टॉक्स को चेक करने के लिए भी। तो जहां पे भी ऐसा लगता है जहां पे भी फाइट हो रही है मार्केट में, वो फाइटिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी फाइटिंग एरिया में हम बाय करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं वही स्टॉक्स लेने की जो क्वालिटी वाइज अच्छे हो और 40 to 60% टॉप से करेक्ट करके। तो ऐसे करके हम अपना डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो आई होप समझ में आ गया हो कैसे मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया। इसको दोबारा एक दो बार प्ले करके देख लो तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर मिलता हूं आपसे आउटरो में। तो भाई मजा आया होगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख के। अब आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, फंडामेंटली जो भी आपने फाइंड आउट करें। फिर आपको उसका प्राइस फाइंड आउट करना है कि भाई इस प्राइस में इन्वेस्ट करना, और जब भी आपको मार्केट उस प्राइस में दिखे, अगर आपको पूरा ट्रेडिंग के दिन ही वो प्राइस दिख रहा है तो आप तब भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो फ्यूचर में जब भी वो उस प्राइस के आसपास आए, उस प्राइस रेंज में आए, तो आप वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं, ये क्लास भी हो गई आपके लिए, आप सीख भी गए कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, और आपको स्टॉक्स भी पता चल गए जो मैंने सेलेक्ट किए हैं यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ लॉजिक के साथ बता रहा हूं। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल क्यों नहीं करते भाई। इस पूरी प्लेलिस्ट को जाके वॉच कर लो, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और मतलब यार स्टॉक मार्केट सारा लाइफ टाइम करना है, तो आपको अभी से अगर प्लानिंग कर लोगे और नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, पता नहीं शायद आपके लिए यही पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, आप खुद बोलो कि यार मेरे लिए लाइफ चेंजिंग टाइम था और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब मैंने पूरी प्लेलिस्ट देखी, और मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना बिल्कुल ईजी हो गया। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि यार रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का क्या रोल है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, कोई भी सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हो। और फिर हम चले जाएंगे भाई आपके जो सबसे करीबी टॉपिक है, फ्यूचर ऑप्शंस और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कैसे करते हैं, और ऐसे करते करते हम स्टॉक मार्केट को मास्टर कर ही लेंगे 90 डेज में। तो आई होप मजा आया होगा वीडियो देख के। तो चलो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।